नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार शर्मा और आज हम लोग बात करने वाले हैं कंडीशंस के बारे में। तो कंडीशंस क्या होता है? कंडीशंस बेसिकली एक आपका समझिए जो लॉजिक हम लोग यूज़ करते हैं उसका फाउंडेशन है आज। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जब या रियल वर्ल्ड में जब हम लोग कुछ डिसीजन लेना होता है तो हम लोग रीजनिंग यूज़ करते हैं, लॉजिक यूज़ करते हैं। वैसे ही जो ब्लेंडर ये जो ज्योमेट्री नोट्स है इसमें हम लोग जब ऐसा कुछ करना होता है तो उसके लिए हम लोगों को कंडीशंस यूज़ करता है। और कंडीशंस के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? यहाँ पे हम लोग बेसिकली बुलियंस यूज़ कर सकते हैं। बुलियन जो है स्पेशली इसी चीज़ के लिए बना होता है। ठीक है, तो अगर मैं यूटिलिटीज़ में जाऊँ तो यहाँ पे ये स्विच मिलेगा आपको, कंपेयर मिलेगा, और क्या इसके अलावा एक और होगा बुलियन। बुलियन कहाँ गया? बुलियन मैथ। ये तीन चीज़ें हैं जो हम लोग अगर समझ गए तो हम लोग को कंडीशनिंग जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि कंडीशन को हम लोग यहाँ पे कैसे यूज़ कर पाते हैं। तो यहाँ पे समझिए कि एक लॉजिक हम लोग को सोचते हैं कि क्या होगा, उसके बाद हम लोग इसको बिल्ड कर सकते हैं। तो हमारा ये जो क्यूब है, मैं चाहता हूँ कि जब हम लोग इसको ये देखिए अभी ग्राउंड पे रखा हुआ, अगर मान लीजिए ग्राउंड के नीचे गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ग्राउंड से थोड़ा सा भी ऊपर जाए तो ये एक स्फीयर में कन्वर्ट हो जाए, है ना। ऐसा हो सकता है कि मैं इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ लेकिन ये क्यूब है, लेकिन जब भी ये ऊपर जाए तो ये स्फीयर बन जाए, नीचे जाए तो ये क्यूब बन जाए। ऐसा अगर हम लोग करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि किस डेटा के थ्रू हम लोग ये कर सकते हैं, कौन सा बेसिस क्या होना चाहिए, उसका कोई तो लॉजिक होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ऊपर नीचे करना है, तो ऊपर नीचे मतलब पोजीशन ऊपर नीचे करना है। तो पोजीशन का जो ऊपर नीचे करते हैं वो किससे करते हैं? जी एक्सिस से करते हैं। तो हम लोग को पहले वो निकालना पड़ेगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो लोकेशन इन्फॉर्मेशन है वो निकालने के लिए, लाने के लिए हम लोग सेल्फ ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। सेल्फ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसको हम लोग डाल सकते हैं इसमें ऑब्जेक्ट इन्फो में। तो अभी हमारे पास क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका लोकेशन का इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गया। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट एक्स वाई जी, और अपने पास जी जो है आ गया। अभी मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ। कंपेयर करने का मतलब इसको हम लोग तोल सकते हैं कि ये ज़्यादा है, कम है, बराबर है। ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये कंपेयर नोड। अगर आप कंपेयर टाइप करेंगे, कंपेयर, तो आपका यही आएगा। ठीक है, हो सकता है कि आपको दूसरा कंपेयर भी आ जाए जो कि आपको है मैथ नोट्स के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं मैथ नोट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, इसके अंदर देखिए बहुत सारे मैथ ऑपरेशन है और यहाँ पे कंपैरिजन का भी एक कैटेगरी है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग मैथ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे भी ग्रेटर दैन, लेस दैन, मैक्स, ये जो है ये कंपेयर यहाँ पे भी है। लेकिन फ़िलहाल मैं जो है वो जो मेन कंपेयर है उसकी बात कर रहा हूँ, जो कि बूलियंस में इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होता है? यहाँ पे चूज़ करना होता है आपको डोमेन की। आपका डोमेन क्या है? तो मेरा जो डोमेन है फ़िलहाल क्या है? फ्लोट है। ठीक, यहाँ पे जी जो है ये मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये एक फ्लोट वैल्यू है, तो फ्लोट हम लोग ले लिया। ठीक है, अब इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, और अब मुझे लगता है कि ये लगभग हर लोग जो है स्कूल में बताया जाता है, उनको सबको बताया जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई दो नंबर है, जैसे 3 है, 5 है, और जैसे मेरा मेरा जो बेटा है वो अभी जो पढ़ रहा है, के जो टीचर आते हैं वो उनको बताते हैं कि ये जो ग्रेटर दैन, लेस दैन कैसे यूज़ करना है। तो जो टास्क उसको मिलता है वो कुछ इस टाइप का ही रहता है, 3 और 5 लिखा और यहाँ पे एक डैश रहता है, उसमें आपको ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल्स लगाना होता है। ठीक है, तो 3 जो है वो 5 से छोटा है, तो 3 इज़ लेस दैन 5। या मान लीजिए 5 इज़ ग्रेटर दैन 4, ऐसा हो सकता है। या 6 इज़ इक्वल्स टू 6, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा और भी हो सकता है कि जैसे जब हम लोग दो चीज़ों को कंबाइन करते हैं, मान लीजिए 5 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू, तो यहाँ पे फिर हम लोग जो है वो इस तरह का ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू या लेस दैन इक्वल्स टू। ठीक है, ये आपको यहाँ पे मिलेगा।
इसका मतलब क्या होता है वो बताता हूँ मैं आपको, कोई टेंशन नहीं है। तो ग्रेटर देन लेस देन है, लेस देन का मतलब हुआ लेस देन, ठीक है। और यहाँ पे जो ए और बी है ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे आप, या आपका जो जो आउटपुट है वो स्विच कर जाएगा। इसलिए ए और बी का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ए पहले आता है और बी बाद में आता है, और फिर आपके यहाँ पे जैसे लेस देन है तो ये लेस देन है। हाँ, और इसके इस ये जो कंपैरिजन होगा उसके बेस पे आप निकालेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो अभी ए और बी दोनों जो है वो ज़ीरो है, तो कोई लेस देन तो नहीं है। ए और बी जो है दोनों के बराबर, ए मतलब ज़ीरो ज़ीरो बराबर है, ज़ीरो ज़ीरो से कम या ज़्यादा नहीं है। तो ये अभी जो डिफ़ॉल्ट ये जो दिख रहा है ये फॉल्स है एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे कि अभी ज़ीरो का यहाँ पे जी का जो वैल्यू है वो ज़ीरो है, ठीक है, ज़ीरो। तो इसको अगर मैं, और मैं लोकेशन ले रहा हूँ इसलिए मैं लोकेशन आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको जी को लिया मैंने और मैंने ए में कनेक्ट कर दिया, तो ए में क्या है अभी ज़ीरो है, बी में क्या है ज़ीरो है, तो ये फॉल्स है, ठीक है। और इसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ज्योमेट्री को ही स्विच करना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर नीचे या ज़ीरो तक रहेगा तो वो क्यूब रहेगा, अगर ऊपर जाएंगे तो वो स्फीयर बन जाएगा। तो हम लोग को एक स्फीयर तो चाहिए, ठीक है। स्फीयर एक क्रिएट कर लेते हैं। तो एक यूवी स्फीयर ले लिया मैंने यहाँ पे, और हम लोग क्या स्विच कर रहे हैं, स्विच करने के लिए आप बहुत कुछ स्विच कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्विच कर रहा हूँ क्या, जियोमेट्री, सॉरी। तो जियोमेट्री को मैं डाल देता हूँ ट्रू में, ठीक है। जैसे ही जो ये फ़िलहाल लेस देन दिखा रहा है, कोई बात नहीं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ऊपर जाने पे होगा, नीचे जाने पे होगा, लेस देन करना होगा, ग्रेटर देन करना होगा, क्या करना होगा ये चूज़ करना पड़ेगा। और जब फॉल्स रहेगा तो जो अपना ओरिजिनल ज्योमेट्री है वो यूज़ होगा, ठीक है। और ये जो बूलियन रिजल्ट है जो भी ट्रू फॉल्स है वो स्विच में चला जाएगा, और ये हम लोग कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। तो फिलहाल जो है ज़ीरो है, जी क्या है, जी का वैल्यू ज़ीरो है यहाँ पे देखिए, और ये भी ज़ीरो है। और ज़ीरो जो है वो ज़ीरो से छोटा नहीं है, लेस देन नहीं है, इसलिए ये जो जो डेटा है वो क्या है, फॉल्स। और अगर फॉल्स है तो फिर क्या जा रहा है, जो अपना क्यूब है वही जा रहा है, ठीक है। अभी ज़ीरो, अगर ए जो है वो ज़ीरो से कम हो जाए तो क्या होगा, ट्रू हो जाएगा ये। जैसे ही ज़ीरो से ये ए जो है कम होगा तो ज़ीरो से छोटा हो जाएगा, यानी कोई भी नेगेटिव वैल्यू जो होगा वो ज़ीरो से छोटा होगा। जब ये छोटा होगा तो ये क्या होगा, इसका आउटपुट ये हो जाएगा ट्रू। और जब ट्रू होगा तो क्या होगा, यूवी स्फीयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको अगर मैं नीचे ले जाऊँ तो ये बन गया स्फीयर, इसको ऊपर ले जाऊँ तो बन गया क्यूब। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही लेस देन का उल्टा होता है ग्रेटर देन। तो जैसे ही जो ए का वैल्यू है वो ज़ीरो से ज़्यादा होगा तब ये स्फीयर बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ओके। तो वैसे ही और भी सारे फंक्शंस हैं, जैसे ग्रेटर देन और इक्वल्स। जैसे और इक्वल्स कहने का मतलब कि ये दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकता है, यानी इक्वल भी हो सकता है तो ये ट्रू हो जाएगा, और अगर लेस देन होगा तो भी ट्रू हो जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी अगर हम लोग लेस देन करते हैं तो अगर जो क्यूब है वो अगर ज़ीरो पे है तो क्या होता है, इसको अगर मैं करता हूँ ज़ीरो तो ये क्यूब है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो कंपेयर कर रहे हैं ज़ीरो ज़ीरो, तो वो ऑब्वियसली ज़ीरो ज़ीरो से छोटा तो नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कर दे लेस देन और इक्वल्स, यानी लेस अगर कम रहे तो भी या इक्वल रहे तो भी, तो अभी तो ज़ीरो है और ज़ीरो दोनों बराबर है, इसका मतलब ये ट्रू हो गया। ट्रू हुआ तो ये स्फीयर बन गया, ठीक है। वही सेम चीज़ आपका ग्रेटर देन इक्वल्स में होता है। समझ में आया? इसके बाद इक्वल्स, नॉट इक्वल्स, ये सब चीज़ें आप ट्राई करके देखिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो जो आप यहाँ पे ऐसे अगर आप रखेंगे तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन आपको दिखाएगा, ठीक है। नॉट इक्वल, इक्वल, ठीक है। जैसे इक्वल कहने का मतलब कि स्पेसिफिक, वो मैं करके दिखाता हूँ आपको, रुकिए। इसको हम लोग ऐसा ले लेते हैं, चलो भाई, ठीक। इसको
डिस्कनेक्ट कर देते हैं फ़िलहाल। तो मान लीजिए कि मुझे ये एक्सट्रूड करना है, ठीक, तो मैं यहाँ पे एक्सट्रूड करता हूँ, एक्सट्रूड, या डिलीट करते हैं, सिंपल डिलीट जियोमेट्री। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया फेस। अभी जो सिलेक्शन है इसमें हम लोग डाल सकते हैं इंडेक्स। हर फेस का एक इंडेक्स होता है और इंडेक्स के हिसाब से हम लोग चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिया मैंने इंडेक्स और इसको मैंने किया कंपेयर, कंपेयर, ठीक है, और कंपेयर मैंने ले लिया इक्वल, और इक्वल ले लिया कि ये इंडेक्स अगर ज़ीरो है तो उसको डिलीट करना। तो यहाँ पे इसको मैं कनेक्ट करूँगा तो जो पहला इंडेक्स है वो डिलीट हो गया। अगर मुझे चाहिए कि नहीं ज़ीरो वाला नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इंडेक्स 1, तो इंडेक्स 1 डिलीट हो गया। इंडेक्स 2 जो भी इसके बराबर है, कहने का मतलब कहाँ गया, ये है, ठीक है। या नॉट इक्वल्स, तो ये नॉट इक्वल्स में इसका उल्टा होगा, सिर्फ एक फेस रहेगा, बाकी सब के सब डिलीट हो जाए। जो भी इंडेक्स है फेस का वो बच गया, बाकी सब का सब डिलीट हो गया। तो ये है आपका, सारा बता दिया मैंने इसके अंदर, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको सिलेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। कंडीशन को सिलेक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है, बट ये एक इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी हम लोग वापस आ जाते हैं जहाँ थे। तो ये चला गया फॉल्स में, ये चला गया ज्योमेट्री आउटपुट में, ठीक है, ये समझ में आया। अभी इसके अलावा ये तो आपको समझ में आ गया। इसके अलावा इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, भाई तो निकल जा। अभी ये एंड है, ये एंड क्या है, ये एंड है, ये एक लॉजिक है, ठीक। यहाँ पे हम लोगों ने एक लॉजिक यूज़ किया और इसका जो रिज़ल्ट है एक सिंगल है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आपको बहुत सारे लॉजिक्स को कंबाइन करना पड़ सकता है। कुछ हो सकता है कि कुछ फॉल्स हो, कुछ ट्रू हो, और उसका कॉम्बिनेशन पे आप एक रिज़ल्ट कुछ क्रिएट करना चाहते हो, तो ये ऐसा आपके सामने एक सिचुएशन आएगा। तो उस समय जो है हम लोग इसको यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोग बूलियन मैथ यूज़ करते हैं। ये बूलियन मैथ, और इसके अंदर और भी बहुत सारे मोड्स हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये 3 जो बेसिक्स है वो बताऊंगा। बाकी आप जिस पे भी आप हावर करेंगे, फिर जब कनेक्ट हो जाएगा तब उसके ऊपर आप रखेंगे तो वो आपको बताएगा एग्जैक्टली क्या होता है सब, ठीक है। वो आप खुद से फिगर आउट कर सकते हैं, लेकिन जो 3 है वो बेसिक है एकदम, वो मैं करके आपको दिखाता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मान लीजिए ये एक लॉजिक है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ जी पोजीशन को लेकर के। सो कंपेयर कर रहा हूँ कि भाई अगर ऑब्जेक्ट जो है वो जी पोजीशन में ऊपर या नीचे है तो उसके हिसाब से ये क्यूब होगा या स्फीयर होगा, पोजीशन के हिसाब से। पोजीशन कंपेयर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। हो सकता है कि मैं कुछ और कंपेयर करना चाहूँ, ऐड करना चाहूँ, 2 लॉजिक यूज़ करना चाहूँ। आप 50 लॉजिक यूज़ कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 2 लॉजिक यूज़ करेंगे तो हम लोग को ये यूज़ करना पड़ेगा बूलियन मैथ, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एंड है और नॉट है, ठीक है। तो एंड अगर करना होगा तो एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों जो वैल्यू है, दोनों जो बूलियन है वो ट्रू होना चाहिए, तभी ये ट्रू होगा, ठीक है। तो उसका एक इस तरीके से हो कर सकते हैं आप कि ट्रू, अगर ये ट्रू है और दूसरा वाला भी ट्रू है तो ये इसको प्लस मान सकते हैं, ट्रू प्लस ट्रू इक्वल्स ट्रू, ऐसा। और में जो है वो ट्रू, कोई भी एक ट्रू हो जाए, कोई भी, जैसे मान लीजिए ये ट्रू हो या ये ट्रू हो, ये क्या होगा, ट्रू। या ऐसा भी हो सकता है कि एक जो है फॉल्स है लेकिन दूसरा जो है वो ट्रू है, तो वैल्यू क्या आएगा, ट्रू। मान लीजिए पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला फॉल्स है, तो क्या आएगा, ट्रू। अगर दोनों ट्रू है, ट्रू प्लस ट्रू, तो क्या होगा, ट्रू। अगर दोनों फॉल्स है तो क्या होगा, फॉल्स। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। इसको करके दिखाता हूँ मैं। तो फिलहाल हम लोग का जो एक लॉजिक है वो पोजीशन पे बेस्ड है। अभी मैं मान लेते हैं कि मैं दूसरा लॉजिक बेस्ड करता हूँ इसके रोटेशन के ऊपर, ठीक है। मान लीजिए कि अगर क्यूब जो है वो, इसको मैं कर देता हूँ ग्रेटर दैन, ठीक है, सिंगल रखते हैं ऐसा ही, कि अगर ये जो क्यूब है इसको अगर मैं रोटेट करूँ,
10 डिग्री मान लीजिए, तो ये स्फीयर बन जाए, ठीक है। और अगर मैं एंड यूज़ करूँगा तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, यानी कि पोजीशन जो है वो z के ऊपर होना चाहिए, मतलब 0 से ज़्यादा होना चाहिए, और उसका जो रोटेशन है वो 10 डिग्री होना चाहिए या 10 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, शायद ज़्यादा होना चाहिए, अगर ग्रेटर देन यूज़ करेंगे तो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ सेपरेट एक्स वाई जी को, रिपीट करते हैं और इसको ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, रोटेशन का डेटा आ गया। रोटेशन का कौन सा रोटेशन, जी रोटेशन ही ले लेते हैं और इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है। कितना से, कितने से कंपेयर करना चाहते हैं आप? तो मैं कंपेयर करना चाहता हूँ मान लीजिए कि 10 डिग्री से। अब यहाँ पे देखिए जो डेटा है वो फ्लोट में है, बट ये डिग्रीज़ है, ये ऑयलर बोलते हैं इसको। तो ये 0 जो दिखा रहा है ये 0 डिग्रीज़ में है, और जबकि हम लोग यहाँ पे जो डेटा देखते हैं वो रेडियंस में होता है। तो यहाँ पे हम लोग को इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे जो कन्वर्जन हो रहा है वो डिग्रीज़ टू रेडियंस में हो रहा है। तो हम लोग को कंपेयर रेडियन में करना है, तो हम लोग को जो वैल्यू है वो रेडियन में ही डालना पड़ेगा। तो हम लोग को मालूम करना पड़ेगा कि भाई रेडियन में क्या होता है। फ़िलहाल तो ये डिग्रीज़ में है, तो मान लीजिए अगर मैं इसको 10 डिग्री करता हूँ, ये तो रोटेट हो गया, और इसका जो वैल्यू है अगर मैं यहाँ पे ऐसे हवर करूँगा तो मुझे इसका दिखेगा, ये रेडियन में वैल्यू है इसका 0.174 यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे 0.174, ठीक है। तो अगर इससे ज़्यादा होगा रोटेशन, तो यानी कि अगर मैं इसको 11 डिग्री कर दूँ तो ये बन जाना चाहिए क्या, स्फीयर। सिर्फ इसको चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे ऐसे जा सकते हैं, देखिए ये बन गया है स्फीयर। अगर ये इसके नीचे होगा, सॉरी इससे कम करूँगा 10, देखिए 10.1 होगा और ये स्फीयर बन जाता है। चलिए ये थोड़ा सा आई थिंक ये प्रॉपर कन्वर्ट नहीं हुआ, बट आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एंड में क्या करेंगे, हाँ एंड में क्या हो रहा है कि इसका जो वैल्यू है रोटेशन का वो 10 से ज़्यादा होना चाहिए, या 10 जो भी है इसके हिसाब से होना चाहिए, और वो उसका पोजीशन 0 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू होगा, यानी इसका अगर अभी जैसे मैंने मान लीजिए कि ऊपर तो कर दिया तो ये ट्रू हो गया, तो ये स्फीयर बन गया, और इसका रोटेशन भी 10 से ज़्यादा, अगर इसको मैं 0 कर दूं तो ये वापस क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो ऊपर भी होना चाहिए, ज़्यादा भी होना चाहिए जी का वैल्यू, और ये 10 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, यानी दोनों कंडीशन बिल्कुल ट्रू होना चाहिए, तभी ये ट्रू काम करेगा। तो ये ऐसे एंड काम करता है। इसके अलावा और भी अगर आप ऐड करना चाहें तो एक और एंड ले सकते हैं, यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एक नया लॉजिक ले सकते हैं, और ये भी ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। सॉरी, दूसरा जो है वो है और में मैंने बताया कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो ये ट्रू हो जाता है, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तब ये फॉल्स होता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि अभी रोटेशन जो है वो अगर मैं 0 कर दूं तो मेरा एक ये तो फॉल्स हो गया, लेकिन ये ट्रू है, ठीक है, इसीलिए ये ट्रू है। अगर इसको मैं नीचे कर दूं तो देखिए ये अब दोनों फॉल्स हो गया, इसलिए ये फॉल्स हो गया। अगर मान लीजिए कि ये नीचे है तो ये वाला फॉल्स है, लेकिन अगर मैं इसको ट्रू कर दूं तो ये स्फीयर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये और काम करता है, ठीक। तो चलिए इसको एंड कर देता हूं मैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। एंड इसके अलावा नॉट है, नॉट जो होता है वो ठीक उल्टा होता है। कोई भी ऑपरेशन जो आप कर रहे हैं उसको अगर रिवर्स करना है तो उसको हम लोग नॉट कर सकते हैं। जैसे कि इसको मैं हटा देता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं नॉट, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या कर रहा था, देखिए ये जी का पोजीशन कंपेयर कर रहा है, इसका रोटेशन हम लोग 0 कर देते हैं फिलहाल, ठीक है। ऊपर गया स्फीयर बन गया, नीचे आया क्यूब बन गया, ठीक है। इसको अगर उल्टा करना है, अगर ऊपर जाने पे क्यूब बन जाए, नीचे जाने पे स्फीयर हो जाए, तो उसके लिए हम लोग नॉट यूज़ कर सकते हैं। तब ऊपर जाएगा तो ये क्यूब होगा, नीचे जाएगा तो स्फीयर होगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया कि जो रिजल्ट आ रहा है उसको रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। यहाँ पे देखिए ऑपोजिट ऑफ द इनपुट, ठीक है। इसके अलावा और भी है, वो सब आप ट्राई कीजिए, ठीक है।
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। और इसके अलावा मैथ फंक्शन जब हम लोग देखेंगे तो इन सब के बारे में बात करेंगे, मिनिमम, मैक्सिमम, लेस दैन, इस इनका क्या मतलब है ये हम लोग समझेंगे, ठीक है। बट आई होप कि मैंने जो आपको बताया है आज, वो उससे आपको जो कंडीशन कैसे करते हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।